अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज गुरपुरब है और हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से सब भारतवर्ष के निवासियों को गुरपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और आज अगर गुरपुरब है, इसी मौके पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गौरव लखसोत्रा जी। हर एक मज़हब के लोग इनके पास आते जाते रहते हैं। और अगर मैं रमज़ान की बात करूँ, गुरपुरब की बात करूँ, क्रिसमस की बात करूँ, हर एक को अपनी तरफ से सबसे पहले फर्स्टली विश करते हैं, बधाई देते हैं। किसी को नहीं देखते कि अगर मैं हिंदू रिलीजन से हूँ तो मैं हिंदू भाई को ये मतलब मैसेज भेजूँ या उन्हीं को विश करूँ। हर एक को साथ में लेकर चलते हैं, जिस तरह से हम अपने बच्चों को अक्सर घर पे सिखाते ही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो उसको सही मायने में फॉलो गौरव लखसोत्रा जी कर रहे हैं। और हम बताएं कि मज़हब नहीं सिखाता, कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। मज़हब में हमेशा यही मैसेज दिया गया है, पैगाम दिया गया है कि सबको एक साथ लेकर चलना है और इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। चलिए हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं आपके माध्यम से आज अपने जितने भी सिख भाई हैं, अपने जितने भी हमारे देश के भारतवासी हैं, उन सब को गुरु गोबिंद सिंह जी के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी गुरुपुरब, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ उनको। मैं यही आशा करता हूँ कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, उनकी कृपा से जो हम सब हैं सुखी रहें और हमारे यहाँ जो भी है एकता और भाईचारा बना रहे। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर देखा जाता है, इंसानियत हम बोलते तो हैं, इंसानियत सर्वोप्रिय है, इंसानियत सबसे पहले है, पर कई मायनों पर ये देखने को नहीं मिलती। चाहे हम एनिमल्स की बात करें, अभी पीछे भी न्यूज़ में जिस तरह से दिखता है कि लोग जानवरों को मारते हैं, वो भी इंसानियत का एक पार्ट आ जाता है कि इंसानियत नहीं दिखाएगी। आप लोगों को कैसे, ह्यूमैनिटी के बारे में आपको क्या लगता है, क्या मतलब है ह्यूमैनिटी का? आप लोगों को किस तरह से बताएंगे कि ह्यूमैनिटी क्या है और हम उसको किस तरह से बरकरार रख सकते हैं? देखिए, मेरी नज़र में ह्यूमैनिटी का मतलब है, ह्यूमैनिटी होती है किसी की हेल्प करना, किसी को प्यार करना ह्यूमैनिटी है, किसी के दुख सुख में साथ देना ह्यूमैनिटी है। अगर आप कहीं बैठे हैं तो आपके पास से कोई बंदा गुजर रहा है जो नहीं चल सकता है, तो उसको वहाँ तक छोड़ के आना, वो ह्यूमैनिटी है। अगर कोई बीमार शख्स है हॉस्पिटल या कहीं, जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उसका इलाज कराना ह्यूमैनिटी है। अगर कोई बंदा अपने आप को अकेला महसूस करता है, उसके साथ खड़े होना, वो ह्यूमैनिटी है। और हर किसी को प्यार करना, हर किसी से भाईचारा बनाए रखना, हर किसी को अपनापन देना, सबको मिलजुल के रहना, वो ह्यूमैनिटी है। और मेरी नज़र में सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी है कि इंसान का नेचर जो है वो हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए, दूसरों के प्रति प्यार होना चाहिए। तभी एक इंसान अपने खुद को ढूंढ सकता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। आपको क्या लगता है, अगर ये सब चीज़ें डेवलप हो जाए तो ह्यूमैनिटी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, ह्यूमैनिटी आज हमारे जो खाली मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा, पूरे वर्ल्ड पे जो कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी कुछ होता है, तो जब ये ह्यूमैनिटी डेवलप हो जाएगी, इंसान को इंसानों से प्यार है, इंसान को जानवरों के प्रति प्यार है, इंसान को पेड़ पौधों के प्रति प्यार है। देखिए, हमारे पुराने जो लोग थे वो सब मिलजुल के बैठते थे, मिलजुल के हर त्यौहार सेलिब्रेट करते थे। उनको जानवरों के प्रति प्यार था, उनको इंसानों के प्रति प्यार था। और मैं एक चीज़ बता सकूँ, हमारे धर्म के अनुसार जितनी भी योनियाँ हैं, उनमें सिर्फ़ एक इंसान ही है जो हर मुमकिन काम कर सकता है। वो एक ऐसा काम कर सकता है जिससे उसे हज़ारों सालों तक याद रखा जाए। और मेरा ये मानना है कि इंसान को हर किसी के प्रति प्यार, हर किसी के प्रति दया, हर किसी के प्रति हेल्पफुल नेचर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ऊपर वाले ने इस धरती पर भेजा है अपने कर्म करने के लिए। और मेरा ये मानना है कि जब हम हर किसी से प्यार करेंगे, हर किसी इंसान को एक बराबर देखेंगे। देखिए, धर्म जो है, मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरा धर्म मेरे लिए है, अगले का धर्म उस इंसान के लिए है। हमारा एक रिश्ता है ब्रदरहुड का, सिस्टरहुड का, कि हम भाई भाई हैं, हम भाई बहनें हैं। तो हम लोगों को उसी से ही बढ़ चढ़ के आगे चलना चाहिए, ताकि हम लोगों में कभी दरार ना पैदा हो इस चीज़ से। और आने वाले टाइम पे अगर ऐसा सब हो जाता है
तो मुझे नहीं लगता किसी भी देश में या किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी लड़ाई हो सकती है। गौरव जी, अगर कम्युनल हार्मनी की बात करें, आपसी भाईचारे, सिस्टरहुड की बात करें, जिस तरह से यूनिटी की बात करें, तो ये जो है हम ये अपने बच्चों में किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम कहेंगे तो हमें इनिशियल स्टेज से ही बच्चे को ये सारी वैल्यू सिखानी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं है कि हम बड़े होकर उसको सिखाएंगे, बचपन से ही हमें छोटे होते ही उनको ये सारी वैल्यूज़ सिखानी पड़ेंगी, जिस तरह से हम छोटे होते पौधा लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं बच्चे में ये सारी वैल्यूज़ डेवलप? देखिए, वो मैं सबसे पहले उसकी भी मैं आपको एक मिसाल दूंगा। सबसे पहले जितनी भी हमारी धार्मिक बुक्स हैं, गीता, कुरान, बाइबल, जो भी है, वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं कि उसकी नींव मजबूत करें। आप देखेंगे हमारी जो रामायण है उसमें जो हमारे राम जी थे उनने बिल्ली के जूठे पैर खाए थे। तो राम जी एक राजा थे और बिल्ली एक जो थी वो पुजारिन थी या उनकी भक्त थी, लेकिन उन्होंने ऊंच नीच को ख़त्म करके वो चीज़ की। कृष्ण जी ने सुदामा को गले लगाया। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो भी थे, गुरु नानक देव जी, इन्होंने दिखाया कि सबकी हेल्प करो, मतलब हर चीज़ से ऊपर उठ के हेल्प करो। जैसे हमारे प्रॉफेट मोहम्मद जी हुए हैं, उन्होंने कहा जैसे कोई औरत उन पे कूड़ा फेंकती थी तो वो एक दिन उनके पास जाके पूछते हैं कि आपने आज क्यों नहीं फेंका। दिस इज़ ह्यूमैनिटी। मतलब हमारे जितने भी हमारे जो बड़े हुए हैं जिनके, वो हमें ह्यूमैनिटी का ही पाठ पढ़ा के गए हैं। जब कबीर दास हुए, वो हर किसी ने कहा कि एक मतलब जोत से हर इंसान उपजा हुआ है, तो इंसान को पैदा करने वाला एक है। हमारा पैदा होने का तरीका, मरने का तरीका एक जैसा है। इंसान की ज्योति ऊपर से आती है, वहीं वापस उसमें लीन हो जाती। जब हम उन बच्चों को शुरू से ही ये बुक्स पढ़ाएंगे, अपने धर्म के प्रति मजबूत रखेंगे, और मुझे नहीं लगता उस नींव को कोई हिला पाएगा और किसी के लिए प्रति नफ़रत पैदा कर पाएगा। क्योंकि धर्म कभी आपको जो इंसान अपने धर्म को मानता है, वो कभी भी इंसान किसी के लिए नफ़रत नहीं कर सकता है। मेरा तो ये मानना है अपने बच्चों को। और सबसे बड़ी दूसरी बात, जैसे हम एफ़र्ट्स दो अपने, देखिए उसके साथ साथ एफ़र्ट देने भी ज़रूरी है। बुक्स पढ़नी हम कहते हैं कि उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करो, है ना। प्रैक्टिकल करेंगे तो काम आएगा। अगर हमने जैसे दिवाली है, आप अपने जितने भी मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, उनको इनवाइट करें घर में। जब आपका बच्चा देखेगा उस पर अच्छी चीज़ आएगी। और मेरा तो ये है कि मैं हर किसी को इनविटेशन देता हूँ, चाहे कोई भी हमारा फंक्शन हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी का जैसे गुरुपुरब हो गया या कभी ईद हो, तो मैं अपने हक से वहाँ जाके उनके घर बैठता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो मेरे घर आते हैं तो किसी को भी होता है कि वो हमारे घर आए। तो उससे क्या होता है, हमारे बच्चे जब देखते हैं कि देखिए हमारे पापा तो हर ईद पे वहाँ जाते हैं, हमारे पापा तो दिवाली पे लोगों के घर जाते हैं, विशेस देते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, तो बड़े होके वहीं वो उसी रास्ते पे वो चलेंगे। और मुझे लगता है कि कभी होगा ही नहीं कि हमारे बच्चों को कोई गलत रास्ते पर ले जाए। आखिर में मेरा आपसे एक ही सवाल रहेगा, जो जम्मू कश्मीर की अभी करंट सिचुएशन चल रही है, आप लोगों को क्या पैगाम देंगे कि वो भाईचारे को किस तरह से बरकरार रखें? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि किसी के खिलाफ आपको गलतफहमी है किसी के लिए, उसे दूर करें। आप बैठे उसके साथ जाके आप बातचीत करें कि ये बात है। डिस्कशन सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप लड़ाई नहीं, डिस्कशन करें। डिस्कशन से हर मसले सुलझ जाते हैं और उसी से हम लोग एक होके आगे चल सकते हैं। और हर किसी इंसान को इंसान की तरफ से देखें। हर कहीं जो जानवर है, इंसान है या कोई भी हेल्पफुल है, उसकी हेल्प करें। और मेरा मानना है कि आप इंसान नहीं जो किसी इंसान का दिल ना जीत सके। हम तो कहते हैं कि जानवरों के अंदर नरम दिल होता है। मतलब हम उनको अगर 2 दिन अपने पास रखेंगे तो वो हमारे हो जाएंगे। तो मैं उसी इंसान को इंसान मानता हूँ जो किसी दूसरे का दिल जीत सके। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गौरव लखसोत्रा जी, जिनसे हमने बातचीत की कम्युनल हार्मनी को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर। तो जिस तरह से सबसे अच्छी एग्जांपल यही है कि पेरेंट्स एग्जांपल सेट करें अपने बच्चों के लिए, हर एक मज़हब को इक्वल बताएं अपने बच्चों को, और जिस तरह से जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। तो जिस तरह से अगर हम जैसे इन्होंने बताया कि पेरेंट्स ही एक दूसरे के घर आएँ जाएँ, विश करें, ऐसा नहीं सोचें वो अलग रिलीजन से हैं, वो अलग रिलीजन से, आपसी भाईचारे को बरकरार बना के रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।